हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जीआईई के पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए थे। एक्यूरेसी देख लिया था हम लोगों ने, प्रिसीजन देख लिया था। ठीक है, अब आगे जो आपका टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियरिटी क्या होती है। लीनियर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक पार्ट है आपका स्टैटिक्स का। ठीक है, कि जो लीनियरिटी होती है वो क्या होती है और कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और देन उसका किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लीनियर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सीधा बिल्कुल। ठीक है, दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है, कि मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। ठीक है, और अदर एक होता है और कि नॉन लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या तो कोई स्लो मतलब कि कर्व होगा, या ठीक है किसी और तरीके से उसका जो है वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो लीनियरिटी में क्या होता है कि जो आउटपुट है ना, ठीक है, वो जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट के। ठीक है, मतलब कि आउटपुट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट में, या इनपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आउटपुट। मतलब जितना चेंज हम लोग इनपुट में करेंगे उतना ही चेंज अपने को आउटपुट मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि बिल्कुल एक साइड में जितना चेंज करेंगे दूसरी साइड में उतना ही चेंज अपने को आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यूनिवर्सली का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि यूनिवर्सली में अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर हम लोग कम करेंगे तो दूसरे साइड में बढ़ जाएगा। जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर हम लोग इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज करें तो वैसा ही चेंज अपने को आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लीनियर सिस्टम, जिसमें आपको आउटपुट फॉलो इनपुट। ठीक है, जिसमें आउटपुट क्या करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल्स हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मान लो कि यहाँ पे कोई टेबल दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे टेबल, ये आपका आउटपुट हो गया और ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, इनपुट हो गया, और हम लोग लीनियर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लीनियर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरा इनपुट में 2 है, ठीक है, तो आउटपुट में भी कितना होगा, 2। ठीक है, जो आपका आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, अगर आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है तो मेरा सिस्टम लीनियर है। अगर अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है इनपुट में, तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। आउटपुट की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, और इसमें अगर मेरे इनपुट में अगेन हम लोग दे लें कि अगर इसकी वैल्यू 6 है तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 6। मतलब देखिए जो है कि मतलब इनपुट आउटपुट दोनों, अगर इनपुट में जिस तरीके से हम लोग चेंज कर रहे हैं वैसा ही चेंज अपने को आउटपुट में मिल रहा है। मतलब आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। ठीक है, मतलब आउटपुट जो इनपुट को फॉलो कर रहा है कि जितना चेंज इनपुट में हो रहा है उतना ही चेंज आपका आउटपुट में हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने इनपुट में 2 रखा, तो अगर सिस्टम लीनियर है, ठीक है, अगर सिस्टम लीनियर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनपुट में 2 है तो आपको आउटपुट में भी क्या आएगा, 2 आएगा। अगर इनपुट में 4 है तो आउटपुट में भी 4 आएगा। अगर इनपुट में 6, कहने का मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट है ना वो इनपुट को फॉलो करेगा। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल। अगर इसकी हम लोग ग्राफ की बात करें तो 2 4 6, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसकी ग्राफ की बात करें सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कोई ग्राफ की बात करते हैं। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोला कि पहले हम लोग ले लेते हैं, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। सेम यहाँ पे 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए कि जितना चेंज हम लोग इनपुट में कर रहे हैं उतना ही चेंज अपने आउटपुट में हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 2 अगर इनपुट में चेंज हो रहा है तो उतना ही चेंज आपका आउटपुट में मिल रहा है। अगर इनपुट मेरा 4 है तो आउटपुट भी 4 है, आपका इनपुट 6 है तो आउटपुट 6 है। अगर इस तरीके से यहाँ पे जो इस तरीके से अब क्या होगा, ये स्लोप होगा, इस तरीके से स्लोप होगा। और ये स्लोप देखिए लीनियर है। ये स्लोप क्या है, लीनियर है, कि जैसे जैसे हम लोग आपका इनपुट चेंज कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट भी चेंज हो रहा है, उसी प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट,
मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करता है, ठीक है। तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लीनियर सिस्टम, ठीक है, कि जितना चेंज हमारा इनपुट में होगा उतना ही चेंज मेरा आउटपुट में होगा। अगर इस तरीके का रिजल्ट आता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर मेरा ग्राफ है, वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे लीनियर सिस्टम। देख लीजिए यहाँ पे सेम चीज मैं यहाँ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि लीनियरिटी में होता है कि आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इनपुट, ठीक है, कि जो आपका आउटपुट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट के, ठीक है। इनपुट में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज आपका आउटपुट में होगा। अगर इस सिस्टम को, अगर इसको कोई चीज फॉलो करता है तो देन हम लोग उसको बोलेंगे कि सिस्टम आपका क्या है, लीनियर सिस्टम है। क्लियर। अगर इसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सिस्टम क्या है, लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है, ठीक है, वो आपका नॉन लीनियर है, मतलब लीनियर नहीं है। क्लियर। देखिए यहाँ पे जैसे सिंपल से हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बना रखा है इनपुट आउटपुट का, ठीक है, कि जैसा हमारा इनपुट में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी चेंज हो रहा है। और उसके थ्रू हमारा क्या भी समझाया मैंने कि ये जो मेरा ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट, अगर हम लोग स्लोप की बात करें, इस स्लोप की बात करें, एक कांस्टेंट स्लोप है, एक कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। यहाँ पे S1 S2 S3 इस स्लोप को हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया कि यहाँ पे जितना चेंज मेरा इनपुट में हो रहा है उतना ही चेंज मेरा आउटपुट में हो रहा है, ठीक है। उसके थ्रू जो मेरा यहाँ पे स्लोप मिल रहा है वो स्लोप किस तरीके का है, स्ट्रेट लाइन है। स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर सिस्टम के केस में जो आपको कांस्टेंट स्लोप भी मिलता है, अगर लीनियर सिस्टम नहीं होता तो स्लोप मेरा क्या होता, कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है कुछ और होती है, यहाँ पे कुछ और होती है, और यहाँ पे देन मेरा जो स्लोप है उसका आकार बदल जाता है। क्लियर। तो देन ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग S1 S2 S3, ठीक है, ये क्या है, स्लोप पे हम लोग ने अलग अलग ले लिया था, S1 S2 8, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि आउटपुट अपॉन में इनपुट। क्लियर। उसी तरीके से हम लोग देखें लीनियर सिस्टम को दिखाने का कोशिश किया है कि अगर हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोगों ने इनपुट में करंट ले लिया और आउटपुट में आपका क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अगर आपका सिस्टम लीनियर है, अगर आपका सिस्टम लीनियर है तो इस नियम को फॉलो करेगा कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये किसके केस में होता है, PMMC, आगे हम लोग पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एमीटर लगा हुआ है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं, DC करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए कि अगर इनपुट में आपका वोल्टेज है और आउटपुट में आपका थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो थीटा है, पहले ही मैंने बोला आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, तो आउटपुट में क्या है, थीटा है, और इनपुट में क्या है, V है, ठीक है। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये किस केस में होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर केस में जहाँ से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर सिस्टम लीनियर है तो मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक कांस्टेंट स्लोप मिलेगा, और मेरे को यहाँ पे ये रिलेशन मिलेगा इनपुट आउटपुट के बीच में कि इनपुट जो है, इनपुट और आउटपुट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। अगर हम लोग बात करें कि अगर मेरा सिस्टम लीनियर नहीं है, अगर सिस्टम मेरा नॉन लीनियर है, उस केस में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये मेरा जो ग्राफ है, ये जो मेरा ग्राफ है, इस तरीके से मेरा एक यहाँ पे मेरा ये स्लोप है, ठीक है, कि अगर हम लोग इनपुट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट में चेंज तो हो रहा है, बट दोनों में अगर इनपुट में चेंज कर रहे हैं कुछ और, ठीक है, और आउटपुट में मेरा चेंज हो रहा है कुछ और, ठीक है। पहले हम लोग ग्राफ की बात करें कि इस लोअर एंड पे ये देखिए, लोअर एंड पे ये क्या है, संकरा है, क्रैम्प्ड मतलब संकरा, मतलब यहाँ पे स्पेस देखिए कम है, जैसे जैसे ये स्लोप जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो देन यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा स्पेस होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है। मतलब जो आपका स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर आपका स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम लोग लीनियर सिस्टम नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कि अगर मेरा कोई सिस्टम नॉन लीनियर है तो उसके इसमें क्या होगा कि आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट का स्क्वायर, ठीक है, आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट का स्क्वायर, ठीक है। कि अगर जिस तरीके से हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं उस तरीके से आपका आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x स्क्वायर, और इस तरीके से मेरा ग्राफ मिलेगा। और इस तरीके से अगर ग्राफ मिलता है जिसमें जो आपका स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और जितना चेंज हम लोग इनपुट में कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा है, तो देन हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है। सपोज दैट
कि अगर इनपुट आउटपुट की बात करें और यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं इसको कि x इक्वल्स टू रूट वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू को हम लोगों ने 2 रखा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 2, और इसकी वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई y की, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। मतलब उस केस में देख रहे हैं कि जितना मेरा इनपुट है उस केस में आपका जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट वो क्या हो रहा है कि स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट का स्क्वायर। अगर इस तरीके का कोई केस आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर तो मेरा जो भी स्लोप बनेगा वो लीनियर नहीं होगा, मतलब इस जो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और यहाँ पे हर एक पोजीशन पे जो स्लोप की वैल्यू है अलग अलग होगी, ठीक है। और देन जहाँ पे भी ये वाला रिलेशन आ जाए कि आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट का स्क्वायर, तो वो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है कि अगर मेरा नॉन लीनियर सिस्टम है तो जो लोअर एंड है यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे देखिए ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये वाला एंड पे कि यहाँ पे क्या संकरा है, यहाँ पे जगह जैसे जैसे आप स्लोप आपका आगे बढ़ते जा रहा है, ये स्पेस जो है वो ज्यादा होते जा रहा है, ये जो स्पेस है वो ज्यादा होते जा रहा है, और हर एक जगह पे जो स्लोप की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। लेकिन हम लीनियर सिस्टम की बात करें तो हर एक जगह पे स्लोप की वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्लियर। तो देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि S1 S2 S3 जो स्लोप है इसकी वैल्यू आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। और क्रैम्प्ड एट लोअर एंड, क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक स्केल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लीनियर सिस्टम होगा यूनिफॉर्म स्केल डिवीजन, ठीक है। अगर मेरा कोई सिस्टम लीनियर होगा तो ये जो स्केल का डिवीजन है ना वो क्या होगा आपका, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, मतलब हर एक जगह पे एक जैसा ही होगा स्केल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉन लीनियर के सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो स्केल का डिवीजन है वो क्या होगा कि लोअर एंड पे क्रैम्प्ड होगा, मतलब लोअर एंड पे क्या होगा, वो संकरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक जगह पे जो स्केल डिवीजन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इनपुट में आपका आई है और आउटपुट में क्या है आपका थीटा है। अगर इस तरीके से आपका कोई रिलेशन यहाँ से होता है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, तो देन उस केस में ये जो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये जो सिस्टम है ये क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का कोई रिलेशन आता है जिसमें आपका आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट का स्क्वायर, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका स्लोप बनेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं बनेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देन इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। देख लीजिए आगे इसमें द आउटपुट फॉलो द इनपुट विथ ए प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, आउटपुट फॉलो द इनपुट विथ ए प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें आपका आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करता है प्रोपोर्शनल साइन के साथ। देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी लीनियर, इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी लीनियर, ठीक है। आगे देखिए, फॉर ए लीनियर इंस्ट्रूमेंट वी हैव ए कांस्टेंट स्लोप एंड यूनिफॉर्म डिवीजन, ठीक है। अगर आपका सिस्टम क्या है कि लीनियर है तो ये स्लोप देखिए, ये स्लोप देखिए, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। ये स्लोप की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है, कि जितना चेंज मेरा इनपुट में हो रहा है उतना ही चेंज मेरा आउटपुट में हो रहा है। और इस तरीके से जो स्लोप की वैल्यू है कांस्टेंट है। एंड यूनिफॉर्म डिवीजन, अगर हम लोग किसी स्केल की बात करें तो लीनियर सिस्टम के लिए क्या होगा कि हर एक ये जो आपका स्केल दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच में जो डिवीजन होगा वो इक्वल होगा, इनके बीच में जो डिवीजन होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, द आउटपुट फॉलो द इनपुट विथ द स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप। द आउटपुट फॉलो द इनपुट, द आउटपुट ये आपका आउटपुट है, फॉलो द इनपुट विथ ए स्क्वायर लॉ, मतलब इनपुट का स्क्वायर है, ठीक है। देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी
नॉन लीनियर। अगर इस तरीके का है कि अगर आउटपुट है इनपुट को फॉलो करे स्क्वायर लॉ के साथ, तो देन इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम लीनियर नहीं है, क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, आगे देखिए, फॉर ए नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट वी हैव वेरिएबल स्लोप। अगर आपका नॉन लीनियर सिस्टम है तो आपका स्लोप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो स्लोप बन रहा है, ठीक है, तो मतलब कि जो स्लोप है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। स्लोप की वैल्यू, स्लोप कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो उस तरीके से नॉन लीनियर सिस्टम के लिए जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। एंड स्लोप इज क्रैम्प्ड एट लोअर एंड, ठीक है। और ये जो स्लोप होगा, क्रैम्प्ड का मतलब क्या होगा, संकरा। इस स्लोप की वैल्यू को देखो तो यहाँ पे ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है, संकरा है, मतलब यहाँ पे स्पेस कम है। अगर इस जगह पे बात करें तो यहाँ पे इस स्लोप की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर। तो इस तरीके का हम लोग सिस्टम को बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। तो अपने को सिंपल से समझने की जरूरत है, लीनियर सिस्टम में आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम में जो आपका स्लोप है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो आपका स्केल है वो यूनिफॉर्म डिवीजन में डिवाइडेड होता है। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट का स्क्वायर होता है, उसमें स्लोप आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, और क्रैम्प्ड, और आपका जो क्रैम्प्ड है लोअर एंड, और उस तरह के जो स्लोप की वैल्यू होती है लोअर एंड पे क्या होती है, संकरी होती है, वहाँ पे स्पेस कम होता है। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा लीनियर सिस्टम। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ और चीज़ें बची हुई हैं, उसके बारे में 1 by 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।